हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल और एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। स्ट्रेट लाइन होता क्या है? कहा जाता है द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यानी कि डॉट्स की बात हो रही है, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। अब इसका मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की बात हो रही है। देख लीजिए, अगर डॉट 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 इस तरह से है, आप ये देख रहे हैं, अभी मैं और बना लूं, ये देखेंगे ये कलेक्शन है डॉट्स का। अगर ये डेफिनेट डायरेक्शन में है तो एक तरह से लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एक लाइन बना रहे हैं, तो ये कहलाता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। अब हम आते हैं सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट के बारे में जानना है। कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसके पहले जान लीजिए स्ट्रेट लाइन है कहां। स्ट्रेट लाइन है एक आपकी कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन इन द सेंस ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में आपको पता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड एंड दैट इज फोर्थ। यहां पर अगर कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, सपोज करिए यहां पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी गई, ओके, तो यहां पे दो पॉइंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो यहां पर क्या है कि आपको दो पॉइंट दे दिए गए, जनरल दो पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ कर दी गई और कहा गया कि इसके दो कोऑर्डिनेट हैं। सबसे पहला आपका x1, y1 और सेकंड इज x2, y2 और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये a पॉइंट और ये b पॉइंट। तो हम करेंगे क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी हम लोग लिखेंगे इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये सबसे पहला फॉर्मूला है किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है, अभी मैं सब पे क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके सब पे, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था हमारा, ओके। अब हमारा सेकंड टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जान लीजिए। सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है कि एक लाइन ड्रॉ की गई इस तरह से और ये पॉइंट आपका x1, x2, x1, y1 और जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज x2, y2 ये दिया हुआ है और इस पर्टिकुलर लाइन को एक दूसरी लाइन ने कट कर दिया। मान लीजिए एक लाइन आई और यहां से ऐसे कट कर दिया। जरूरी नहीं है कि वो एकदम आपके मिड से ही कट किया हो, कहीं से भी कट कर सकता है। तो यहां पर आपका कुछ रेशियो में ये कटेगा। उस रेशियो को हम लोग सपोज कर लें m/n, सपोज कर लिया। अब जिस पॉइंट पे कट किया है वो पॉइंट ही आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे इस पॉइंट को सपोज कर लीजिए x, y। अब x और y निकालने का फॉर्मूला होता है, तो यहां मैं लिख दूं x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y निकालने का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें एक केस आता है, ये जो एक पर्टिकुलर लाइन दी हुई है AB, इस AB के बीच में से ही कहीं ना कहीं कट किया गया है, तो इसको कहते हैं इंटरनली
सेक्शन, इंटरनली सेक्शन मतलब इंटरनल अंदर से काटा गया है। फिर आता है एक एक्सटर्नली वर्ड। अब इसका मतलब जान लीजिए कि एक्सटर्नली कट क्या होता है। कोई लाइन को बाहर से कैसे काट सकते हैं। एक पर्टिकुलर आपकी लाइन दी हुई है जिसका पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है x2, y2 और फिर कहा गया कि इस लाइन को एक्सटर्नली एक लाइन कट की। तो इसका मतलब क्या है कि एक लाइन कहीं से जा रही थी, पास हो रही थी और यहां से अगर इसको हम आगे बढ़ाते यानी कि इसको आगे मूव कराते तो ये इसको यहां पे कट करती। तो ये पॉइंट आपका कहलाता है एक्सटर्नली पॉइंट, यहां पे एक्सटर्नली कट किया गया है। अगर इस पॉइंट को x, y मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब बात आती है इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अगर हम लोग m कह देते हैं और उसके साथ साथ अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग n कह देते हैं, यहां से यहां तक की नहीं, ये यहां पे n कह देते हैं, तो उस केस में हम करेंगे क्या, नहीं यहां पे नहीं, यहीं पे सही था, ये n कर देते हैं। तो उस केस में x का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n और y का फॉर्मूला होता है m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो सिंपल सा आपको यह जानना है कि अगर इंटरनली कट बोलता है या फिर सिर्फ कट बोलता है तो वो ऑलरेडी इंटरनली है। जब तक वो एक्सटर्नली वर्ड यूज ना करे तब तक वो एक्सटर्नली नहीं माना जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में आपके अगर एक्सटर्नली कट की बात की जाएगी तभी ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज हमेशा ये यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको यूज करना है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस तरह दो टॉपिक हो गए। फिर मैं आपको बताऊंगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने फर्स्ट और सेकंड जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं। अब हमारा आता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या कहता है कि सपोज करिए एक ट्रायंगल आपका दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स हैं यहां पर, ये ए, बी और सी। ए बी सी में अगर पहला कोऑर्डिनेट हम लोग x1, y1 सपोज कर लें, सेकंड इज x2, y2 और थर्ड इज x3, y3। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एकदम ट्रायंगल के मिड में पड़ता है। इसकी वैल्यू को अगर x, y हम लोग सपोज कर लेते हैं तो x और y की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली y का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये आपका हो गया सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए एक ट्रायंगल का एरिया निकालना हो उसके कोऑर्डिनेट के हेल्प से तो उसका पूरा फॉर्मूला होता है, यहां पे मैं ट्रायंगल बना दूं, x1 y1 कोऑर्डिनेट है आपका, x2 y2 x3 y3 a b c ये आपका है। और फिर तो इसमें हम करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहां पर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, यहां मैं लिख दे रहा हूं हाफ ऑफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और लास्ट आपका x3 y1 माइनस y2। ये आपका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा प्लीज। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने फॉर्मूला का। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1, 2 एंड 4, -1। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, फिर सिंपल सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिंपल से फॉर्मूले पे सिर्फ पुट कर देना है। अगर हम इसको x1, y1 सपोज कर ले और इसको हम लोग x2, y2 सपोज कर ले तो सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला जान लें।
फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व कर देते कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर ये भी 9 हो जाएगा। तो 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2 यूनिट। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे किसी दो पॉइंट के बीच में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इसी से रिलेटेड है। द डिस्टेंस बिटवीन A13 एंड BX7 इज 5। आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और बोला है x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा है, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लीजिए। यहाँ पे इसको आप कहेंगे x1 y1 और इसको कहेंगे x2 y2। तो x2 y2 की जगह x2 की जगह क्या है, x है। तो बस सिंपल से फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पे क्या है, x है। x माइनस x1 कितना है, 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। और ये किसका है, इसका डिस्टेंस किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो इक्वल टू 5 लिख दिया। अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू 5। यहां पे इसको ओपन करेंगे तो यहां लिख देते हैं ओपन करके, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और यहां पे आपका 16 है और इसको इधर ले आए तो 16 माइनस 5 दैट इज 11। तो प्लस 11 इक्वल टू 0। अब क्या है, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वही जो सिद्धाचार्य फॉर्मूला होता है वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली कुछ भी वो फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 का ऐसा दो फैक्टर ढूंढते हैं जिससे 2 आ जाता हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्व सब सही हुआ है, 4 स्क्वायर और यहाँ पे सॉरी 5 का स्क्वायर, ये भी तो हो जाएगा 25 का, ये 25 होगा। और फिर जब ये 25 इधर आएगा तो 16 माइनस 25 माइनस 9 होगा, और माइनस 9 यहाँ पे कर दूं, और माइनस 9 प्लस 1 दैट इज माइनस 8, यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या है, 8 से हमें ऐसा फैक्टर लाना है जिससे माइनस 2 आ जाए। तो 4 2 जा 8, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x 4 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4, और फिर इसमें 2 कॉमन लेंगे तो प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको बारी बारी से करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, यानी दो वैल्यू हो जाएगी, x इक्वल टू 4 भी हो जाएगा और माइनस 2। तो इस तरह से आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू मिल गई। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट P 1/2,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 5 B - 7 9। क्या कह रहा है, एक लाइन है जिसके पर्टिकुलर दो पॉइंट दिए हैं, एक 3,5 दिया है और एक है आपका -7,9। ये 3,5। अगर हम एक को सपोज कर लेते हैं x1, y1 और सेकंड को सपोज कर ले x2, y। कहा गया है कि एक लाइन ऐसे कट करके जा रही है, ओके, कट करके जा रही है। तो इस पॉइंट P कह रहे हैं इसको, और इस P का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1/2,6 ये दिया हुआ है। बोला है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि m रेशियो n में अगर कट कर रहा है तो m और n की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए यहाँ पे इंटरनली वर्ड यूज नहीं किया और साथ ही साथ एक्सटर्नली भी यूज नहीं किया। तो अगर एक्सटर्नली वर्ड यूज नहीं किया है तो ये इंटरनली ही सपोज करेंगे हमेशा। तो चलिए फॉर्मूला इंटरनली का क्या होता है, अगर इसको हम लोग x, y मानते हैं तो उस फॉर्मूले में क्या होता है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो 1/2 इक्वल टू mx2 यानी कि m इंटू -7 प्लस n इंटू 3 यानी कि 3n/m प्लस n। ये हो गया। अब करेंगे क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दे तो -14m प्लस 6n हो गया। अब क्या है, यहां पे अगर सबको एक साइड कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -14m है, तो इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा m प्लस 14m इक्वल टू 6n माइनस n। यहां से आपको हो गया 15m इक्वल टू 5n, ये है। अब अगर m रेशियो n निकालना है तो यहां से m बाई n इक्वल टू 5/15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो m अपॉन n इक्वल टू, यहाँ 5/15 कट करेंगे, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं 5/15 हो जाएगा। कट करेंगे तो ये हो जाएगा m बाई n इक्वल टू 1/3। ओवरऑल कह सकते हैं कि m रेशियो n की वैल्यू हो जाएगी 1:3। इस तरह से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल द कोऑर्डिनेट ऑफ whose vertices are 2, 1, 6, 0, 5, -2 and -3, -1। तो अब बात आती है, मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल और यहां दिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से। रफ फिगर में आपका ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, और यहां पर आप देखेंगे कहा गया फर्स्ट पॉइंट 2,1, तो 2,1 आपका अगर 1, 2, 3, 4, 5 सपोज कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, इस तरह से 2,1 यानी 2 और 1, ये आपका एक पॉइंट हो गया 2,1, जिसको हमने ए बी सी डी अगर कह दें तो ये ए पॉइंट हो गया। ओके, फिर 6,0 यानी कि 5, 6, ये आपका हो गया 6,0, बी पॉइंट कर लिया इसको। फिर है 5 -2 यानी कि आप देखेंगे 5 कहां पर है, ये हो गया 5 आपका x एक्सिस पे पॉजिटिव और -2 यानी कि यहां पर हो गया थर्ड पॉइंट 5 -2, सी मान लिया। और फिर d यानी -3 -1, -3 -1 यानी कि -3 यहां और -1 ये, तो ये आपका ये पॉइंट हो गया। इस तरह से एक रफ फिगर देखेंगे तो ये आपका डी पॉइंट, तो इस तरह से अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक रफ फिगर ये बनता है। इसको मैं बाहर निकाल लूं, बाहर निकालूं इन द सेंस इस तरह से। तो यही वो फिगर है जिसमें आप पर्टिकुलर ए पॉइंट को देखेंगे तो ए है आपका 2,1, बी आप देखेंगे तो बी है आपका 6,0, सी देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 -2, और डी देखेंगे दैट इज -3 -1। ये 4 पॉइंट हो गए। अब मैं इसको इस फिगर को रफ कर देता हूं। देखिए अब हमें करना क्या है, इसका एरिया निकालना है तो आप इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लीजिए। दो ट्रायंगल किस तरह से, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए या फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए, कोई भी दो ट्रायंगल आपस में ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप देखेंगे ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल आपका हो गया ट्रायंगल एडीबी हो गया, और एक ट्रायंगल हो गया आपका ट्रायंगल बीसीडी। ये दोनों ट्रायंगल को अगर मिला दिया जाए तो क्वाड्रिलेटरल आपको मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ट्रायंगल एडीबी का एरिया निकालेंगे और एक बार ट्रायंगल बीसीडी का निकालेंगे और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस ट्रायंगल BCD। अब हम लोग दोनों का एरिया निकालेंगे बारी बारी से। तो चलिए
सबसे पहला एरिया निकालते हैं हम लोग ट्रायंगल एडीबी का। इन ट्रायंगल एडीबी तो मैंने क्या एक फॉर्मूला जो है आपका वो क्या डिपेंड करता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग लिख लें लेट x1 y1 इक्वल टू a 2,1, x2 y2 को सपोज कर लें ये आपका d -3 -1, और फिर x3 y3 को सपोज कर लें c 6,0। ओके, ये सपोज किया गया है। तो फॉर्मूला आपका होता है एरिया इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका पूरा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू बस पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यहां पे x1 को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 2, y2 माइनस y3, y2 आपका -1, y3 आपका 0, तो -1 -0 प्लस x2 की बात करें दैट इज -3, यहां -3 लिख लिया, y3 6 -1, तो यहां पे हो गया 6 -1 प्लस x3 आप देखेंगे 6 और यहां 6 लिख लिया, फिर y1 माइनस y2 यानी कि 1 -1, तो ये हो जाएगा 1 -1। इस तरह से ये पूरे फॉर्मूले में सारा हमने सेटअप कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और यहां से 2 into -1 दैट इज -2, 6 - 1 5 and 5 3 are 15 that is -15 प्लस 1 + 1 2, 2 + 6 12, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 2 दैट इज 10, -2 + 12 10। उससे पहले देख लीजिएगा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पर y3 - y1 था तो y3 यहां पे 0 है तो 0 होगा ये, तो 0 - 1 दैट इज -1 into -3 + 3, तो हो गया +3, और फिर 12 - 2 10 + 3 13, तो ये हो गया 13/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल बीसीडी में भी हम इस तरह सपोज कर लेंगे लेट, यहां पे x1 y1 को हमने सपोज कर लिया, मान लीजिए ये 5 - 2 इसको सपोज कर लिया, और x2 y2 उसी तरीके से x2 y2 हमने -3 -1 को -3 -1, और यहां पे x3 y3 को भी वही सपोज किया 6 0। ये सपोज किया गया है, वैल्यू नहीं है। अब यहां पे फॉर्मूला फिर से वही एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, तो एरिया इक्वल टू 1/2, यहां पे x1 है तो x1 की वैल्यू कितनी 5, y2 माइनस y2 इज -1 और वो दैट इज 0, -1 -0, फिर उसके बाद प्लस x2 देखेंगे तो यहां -3, और फिर y3 माइनस y1, तो y3 यहां पे कितना है 0 और y1 कितना है -2, ये हो जाए 0 -2, फिर आपका x3 देखेंगे 6, और यहां पे y1 माइनस y2, तो y1 आपका -2 और y2 आपका -1, तो -2 -1, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 और यहां पे -5 हो जाएगा आपका, यहां पे आप करेंगे तो 0 + 2 2 into -3 -6, यहां पे हो जाएगा -2 + 1 दैट इज -1, तो ये हो गया आपका -6। सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा -6 -6 आपका हो जाएगा 12 17 यानी हो जाएगा -17/2। तो जब एरिया लिया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 17/2 स्क्वायर यूनिट। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना था, तो मैंने क्या बोला दोनों को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, यहां पे 13/2 प्लस 17/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30/2 दैट इज 15 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से किसी भी फिगर का एरिया निकाल सकते हैं अगर उसके कोऑर्डिनेट दिए हो तो। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे क्वेश्चन का। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।